20 नवंबर को अंतिम चरण में झारखंड में 38 सीटों पर वोटिंग है। धनबाद सीट पर भी उसी दिन वोटिंग होनी है। वहां से प्रत्याशी हैं झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। हम तमाम मसलों पर उनसे बात करेंगे। बाबूलाल जी, आपके सीट पर 20 तारीख को वोटिंग है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, अब अंतिम चरण की वोटिंग होनी है। पूरे चुनाव में बीजेपी खुद को कहां देख रही है? देखिए, अभी तक जो 43 विधानसभा का चुनाव हो चुका है और उसके जो प्राप्त संकेत है या अपने कार्यकर्ताओं से या अन्य भी स्रोतों से हम लोगों ने जो फीडबैक लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन आज बहुमत में है। और मैं कह सकता हूं कि जब सभी 81 विधानसभा सीटों के चुनाव हो जाएगी तो जिस प्रकार से जनता में जो उत्साह है हेमंत सोरेन को बदलने की, तो हम कह सकते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में जो हम लोग 51 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने लीड किया था, इस बार 51 प्लस सीटें आएगी। हमारा सर दूसरा सवाल है, बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड में? नहीं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। बाकी तो झारखंड जो कि घुसपैठ जिस प्रकार से हुआ है और उसमें भी खास करके जो ट्राइबल की जो पॉपुलेशन में कमी आई है, ओवरऑल झारखंड में 60 वर्षों में 10% की कमी आई है, संथाल परगना में 16% की कमी आई है। तो ये हमारे लिए, हम सबों के लिए ये चिंता का विषय है। अगर कोई एक वर्ग के लोग इतनी कम होते जाए लगातार, और 2021 तो कोरोना के कारण सेंसस नहीं हो, अगर सेंसस होता तो पता नहीं और कहाँ कितने बचे होंगे, तो इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है। तो सरकार बनते ही क्या एनआरसी लागू होने का निर्णय होगा? स्वाभाविक है, हमने बार बार कहा कि भाई सरकार एसआईटी गठित करेगी, और आज भी हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि भाई आप भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राज्य का गृह मंत्रालय दोनों सचिव मिल करके कमेटी गठित करे और इसको पहचान करे और ये इसका पता लगावे कि आखिर ट्राइबल की पॉपुलेशन कैसे कम हुआ। एनआरसी भी लागू होगा सर? निश्चित रूप से। अच्छा, ये बताइए सर, महागठबंधन के चेहरा हेमंत सोरेन है। जनता जानना चाहती है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा? अगर बीजेपी की सरकार बनती है और आप जीते हैं तो आप मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, चुनाव का जैसे परिणाम आ जाएगा आप सब लोगों को बुला करके बता दिया जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए, महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं, बीजेपी का नारा क्या है? तो ये नारा बिल्कुल, इसमें क्या गलत है? आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बटेंगे कटेंगे या एक? वही बात हो, तो शब्द का उच्चारण या अलग अलग ढंग से आदमी उसको रखता है। दोनों एक ही चीज आपकी? दोनों अरे संगठित होना क्या बुरा है? अब तुम बढ़ जाओगे जाति में, भाषा में, मजहब में, तो फिर तो कटे जाओगे ना। भारत 1000 वर्षों तक गुलाम क्यों रहा? इसलिए गुलाम रहा कि हम आपस में बटे हुए थे, आपस में ही हम लड़ रहे थे, तो इस कारण से भारत गुलाम हो। अगर वो गलती हम फिर से करेंगे, जो कांग्रेस है बाकी है उसको कोशिश कर रही है समाज को तोड़ने का, यानी विदेशी ताकतों के हाथों ये सारे लोग खेल रहे हैं। सर, महाराष्ट्र में चुनाव कहीं ना कहीं अब वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध होता जा रहा है। क्या झारखंड में भी यही स्थिति आपको लग रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बार बार जो बिल्कुल, ये तो आपने देखे होंगे, देश के प्रधानमंत्री आए तो भाई आप बांटोगे तो मतलब सेफ रहना है तो फिर बंटना नहीं, तो ये साफ साफ है। हमने कहा कि नेता या व्यक्ति जो होते हैं कि विषय को अपने अपने ढंग से उसको परिभाषित करते हैं, लेकिन बात वही है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कभी कहा था, तो ये सब विषय वही है, कोई उसे अलग नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए, हेमंत सोरेन लगातार कैंपेन कर रहे हैं, उनकी वाइफ भी गांडे से चुनाव लड़ रही हैं, वो भी चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। वो लोग बार बार कर रहे हैं कि विकास मुद्दा होना चाहिए, हम लोग अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ घुसपैठ हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो ये 5 वर्षों में क्या विकास किया वो तो बताओ ना। इसमें जेल भी गए तो जेल जाएगा ही। आप चोरी करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो भ्रष्टाचार में कोई लिप्त तो होंगे। कितना भ्रष्टाचार हुआ या हो रहा है इस राज्य में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या जो ये सरकार चली 5 साल, उसके पूरा जांच होगा? नहीं, जहाँ जहाँ आरोप है
तो उसका तो निश्चित रूप से जांच होगी। आखिर कोई भी व्यक्ति आरोप लगाते हैं और सरकार को लिख करके देते हैं, या जहाँ जहाँ हमें पता है, हमने भी कई सारी चिट्ठी लिखे थे कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को निश्चित रूप से जांच कराई कांग्रेस जाए। प्रभारी हैं झारखंड के, कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर। देखिए, उनसे अब तो ये हम करे, आज तक तो वही करते रहा है ना, तो नई बात वो बोल नहीं रहे। राशन कार्ड वो बना के दे ही रहे, आधार कार्ड उनका बना ही रहे, वोटर कार्ड बना ही रहे, ज़मीन जायदाद उनके नाम से कर ही रहे हैं। तो ये कोई नई बात वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, वो तो कर ही रहे हैं पूरा देश में। आप देखे होंगे कि जब भी एनआरसी की बात होती है, रजिस्ट्रार की, ये सब की बात होती है कि भाई घुसपैठियों को निकालना, तो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं सड़क पर आ करके। एक आखिरी सवाल सर, महाराष्ट्र में तो महागठबंधन ये कह रहा है कि अगर हम लोग को मुस्लिम वोट दे तो ये वोट जिहाद है, जबकि बीजेपी हिंदुओं का वोट लेने के लिए बटेंगे तो कटेंगे, एक है सेफ है का नारा दे रही है और चुनाव को वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध बना रही है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई आज देखेंगे, यहीं पर मैंने देखा झारखंड में ही कई एक उलेमाओं ने एनडीए के पक्ष में सीधा खुलम खुला जिसको बोलते हैं पर्चा जारी किया। उसका तो कांग्रेस लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें इस प्रकार के वोटों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप संगठित हो, तो उनको परेशानी होती है। वही कांग्रेस पार्टी इंदिरा के ज़माने में आप जानते हो कि क्या कहते हैं, दिल्ली के जामा मस्जिद के जो इमाम से फतवा जारी कराते थे। भाई आप जब जारी कराते हैं तो आपको तो उसको तो कोई, आप तो कहते ना कि भाई हमें कोई नहीं, इस प्रकार के वोट की हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी चुनाव धर्मयुद्ध बनाम मतलब वोट स्वाभाविक है कि भाई लड़ाई तो हम लोग हमेशा भारतवर्ष में धर्म युद्ध ही लड़ा गया है। 20 को वोटिंग है, झारखंड के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैंने सबको कहा है कि भाई झारखंड वासियों से कि भाई निर्भीक होकर के आपको मतदान करना चाहिए, अपने मताधिकार का उपयोग करिए। झारखंड में जो 5 वर्षों तक जो लोगों ने झेला है, अब उससे मुक्ति का समय आ गया है। ये बता दीजिए, अगले सीएम से बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने बार बार कहा कि आपको रिजल्ट आएगी, बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे और आप सबको बुला करके बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। ये तो चुनाव पर बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी, कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, गिरिडीह। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.